हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स ट्रायदीज पेज नंबर 63। इस ट्रायदीज में क्या है वो देखिए और समझिए। यहाँ हमें निकालना है HCF। कुछ नंबर्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 4 सम्स है, जिसमें फर्स्ट में 2 नंबर्स है, सेकंड में 3, थर्ड में 2 नंबर्स और फोर्थ में 3 नंबर्स है। फर्स्ट में 24 और 36, इन दो नंबरों का हमें HCF निकालना है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। और फिर इसी तरीके से सेकंड नंबर में 15, 25 और 30 का HCF हमें निकालना है। और यहाँ 8 और 12 का, यहाँ पर 12, 16 और 28 का HCF हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको। कैसे कर पाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर HCF कैसे निकालेंगे, लेट अस डू। तो फर्स्ट के अंदर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और यहाँ पर 36 का। 24 के लिए 2 की टेबल पे डिविजिबल है। 2 12 जार, 2 से फिर किया, 2 6 जार, 2 से फिर किया, 2 3 जार, 3 से किया, 1 जार। इसको इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 2 18 जार, फिर 2 से किया, 2 9 जार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार एंड 3 1 जार। तो 24 हमें मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जिसका मतलब हुआ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। नेक्स्ट है 36। यहाँ पर 2 दो बार है तो मैं 2 की पावर 2 लिख रहा हूँ। 3 दो बार है तो 3 की पावर 2। पावर 2 का मतलब है कि ये 2 बार अवेलेबल है हमारे पास। अब HCF निकालना है तो बिल्कुल आसान है। HCF के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में आ रहा है हम वो नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे? जो कि दोनों में आ रहा है। दोनों में आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें और इसमें। दोनों में 2 है और दोनों में 3 है, तो 2 ले लिया और 3 ले लिया। और फिर कॉमन लेने के बाद आपको लेनी है सबसे छोटी पावर। यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है। इंडिविजुअल देखेंगे कि छोटी पावर किसकी है। इसमें 2 की पावर 3 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो छोटी पावर 2 है तो हम 2 लेंगे। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो छोटी पावर लेंगे। 2 और 1 में 1 है, तो फिर हम 1 जो है ये लेंगे यहाँ पर। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 आया, 3 4 3 जा 12, इसका HCF हुआ। समझ में आया आपको? गुड। अब सेकंड पार्ट। इसमें हैं 3 नंबर 15, 25 एंड 30। इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। ये इवन नंबर क्लियर ही हो रहा है। वैसे तो 2 की टेबल पे जाएगा, छोटा नंबर है। 3 5 जा 15, तो पता लगता है कि 3 की टेबल पे जा रहा है। इसी तरह ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 से 15, 3 से 5, 5 1। तो 15 इज इक्वल टू आया 3 मल्टीप्लाई 5। 25 आया 5 की पावर 2 और 30 हमें मिलता है 2 एक बार है, 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। अब हमें वो नंबर लेना है HCF के लिए जो तीनों में आता हो। तीनों में आ रहा है सिर्फ 5 और कोई नहीं आ रहा, तो सिर्फ वो नंबर लेंगे हम जो तीनों में आ रहा हो, 5। और अब इसकी सबसे छोटी पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटी पावर कौन सी हुई? 2 और 1 में 1, तो 1 लेंगे। तो HCF इसका क्या आया? 5।
होप सो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि HCF हमें कैसे निकालना होता है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब सॉल्यूशन नंबर 3 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है ये 8 और 12 का निकालना है। 8 लिया, यहाँ पर 12 लेंगे। ओके, 2 की 12 में कट रहा है ये, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ये 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, तो 8 इज इक्वल टू आया 2 की पावर 3 और 12 दो बार आ रहा है 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1। HCF निकालना है तो जो दोनों में आ रहा है वो नंबर लेंगे, दोनों में 2 आ रहा है और छोटी पावर 3 और 2 में छोटी पावर 2 है तो 2 लेंगे। याद रखिए पहले जो दोनों में आ रहा हो या तीनों में आ रहा हो वो लेंगे, फिर हम लेंगे कंपेयर करके सबसे छोटी पावर उस कॉमन फैक्टर की, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 3 होता तो 2 मल्टीप्लाई 2, बच्चों से गलती होती है 2 की पावर 3 हो तो उसको 6 लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 डायरेक्टली करके, बिल्कुल भी नहीं। तो ये HCF आ गया इसका 4। HCF होता क्या है वैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इनके फैक्टरों के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। क्लियर हुआ? गुड। तो ये यहाँ पर भी काम आता है कि अगर मान लिया कि ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि भाई 8 बच्चे हैं और एक में बैंड, जैसे इसमें था ना ये जैसे सेना के जवान हैं वो मार्च कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कि एक में 12 जवान हैं और एक में 8 जवान हैं। अब उनका मार्च सिस्टम बनाना है, थोड़े हैं मान लेते हैं, एक बार हमने आइडिया लिया है आपको समझाने के लिए। तो अब इन दोनों में जो कितने कॉलम ले कि ये बराबर बराबर डिवाइड हो जाए, तो ये होगा 4 भाई, 4 4 के 2 रो हो जाएगी, कॉलम 4 है। इसी तरह यहाँ पर 4 4 के 3 रोज होगी, कॉलम 4 ही रहेंगे। क्लियर हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 8 के लिए आ गया और 12 के बराबर बराबर इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर बराबर डिवाइड हो गया। क्लियर है? ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है कि एक कंटेनर में 12 लीटर दूध है और एक कंटेनर में 8 लीटर दूध है, तो वो सबसे बड़ा माप कौन सा होगा जो इनको पूरा अच्छे से डिवाइड कर दे, तो वो 4 लीटर का माप होगा जो इसको दोनों को बराबर बराबर पार्टीशन में डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गया आपको? अब आप आगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है ये 12, 16 और 28 का। यहाँ 12 लिया जो कि हम यहाँ भी निकाल चुके हैं, 16 और 28 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। क्लियर है? अब ये वाला 2 14 जार, 2 7 जार, 7 1 जार, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। और 12 इजिकल टू लिखा मैंने, 2 बार 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2, 3 एक बार है तो पावर 1। 16 2 4 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 4 हो गया। 28 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 7 1 टाइम आया है तो 1। अब HCF निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन है वो देखो कौन सा है, 2 है और तो कोई नहीं आ रहा, तो सिर्फ 2 लेंगे और इसकी सबसे छोटी पावर है 2। 2 4 2 में छोटा 2 है, तो कंपेयर करने पर ये 2 आया, तो 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 2 जा 4, 4 इसका HCF हुआ। इसका भी 4 आंसर है, इसका भी 4 है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छे से समझ करके ऐसे ही कोई सम्स अगर आए
तो उसको आप खुद करने की कोशिश कीजिए। बाय।